बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ही खौफनाक दिन है। अमेरिका की जानिब से एक ऐसी बात कही गई है जिसने तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि हेवाना सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी या एक ऐसी यानी मिस्टीरियस, जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी कुछ समझ ना हो, पुरस्रार, ये बीमारी हिवाना सिंड्रोम असल में रूस की वजह से पैदा की गई है। असल में हुआ ये है कि 2016 से लेकर अब तक अमेरिका की सीआईए के जो एजेंट हैं या उनके सफारतकार हैं या डिप्लोमेट्स हैं या उनके की लेवल के बंदे जिनको टास्क दिया गया था, उन पर अचानक से एक सोनिक वेपन से हमला होता है। यानी ये असल में कोई आम हमला नहीं है। ये इस तरह होता है कि आप एक वेव्स भेजते हैं, रेडिएशन भेजते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप भेजते हैं या आप एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब एनर्जी वो चीज है जो आपको नजर नहीं आती, यानी आप वेव्स फिजा में भेजते हैं और जिस बंदे को आपने टारगेट करना होता है उसके दिमाग पर जाकर ये वेव्स लगती हैं। अब होता क्या है, उसको गुनगुनाहट की आवाजें आती हैं, घंटियां बजने लगती हैं, हर वक्त सरगोशी होती है, शदीद नौजिया होता है, उसको जुकाम होना शुरू हो जाता है, खांसी आ रही है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, बीमार हो गया, वो पागल हो गया, वो काम नहीं कर सकता, वो सो नहीं सकता, हर वक्त घंटियां बज रही हैं, जू करके आवाज आ रही होती है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते 24/7 में। आप सोचे उस बंदे के साथ इतनी उसकी ब्रेन इंजरीज हो जाती कि वो पागल हो जाता है। अब आप ये सोचे कि सीआईए के जो एजेंट हैं इनका एमआरआई करवाया गया, इनकी चीजें करवाई गई और हैरान कुन तौर पर किसी को समझ नहीं आई। ये हुआ ये था कि क्यूबा के अंदर 2016 में पहले हुआ, फिर उसके बाद ये इंडिया में भारतीय जब गए उनको हुआ, यानी सीआईए का चीफ गया था और उसके साथ जो अमला था उसको भी ये हो गया। फिर चाइना के अंदर हुआ और अमेरिका के अंदर भी हुआ। अब असल में अमेरिका हमेशा कहता रहा नहीं जी नहीं, ये इसका बैरूनी ताकतों का हाथ नहीं। अब उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है कि रूस ने हम पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में हमारे 1000 से जायद अहलकार सीआईए के, इसके अलावा फौज के, डिप्लोमेट, सफारतकार, ये पागल हो गए हैं और वो इस काबिल नहीं रहते कि वो काम कर सके। अब आप सोचे कि हर वक्त आपके दिमाग में एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं, आप पागल हो रहे हैं, आप सो रहे हैं कि कोई आपके कानों में सरगोशियां कर रहा है। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, ये किस हथियार से हो रहा है। और सबसे अजीबोगरीब बात ये है, अब एक बात बताइए, अगर रूस ने हमला करना है और व्हाइट हाउस में कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो रूस से कैसे हमला करते हैं? वो क्या टेक्नोलॉजी है इनके पास कि वो वहां से हमला करेंगे और वो हमला सीधा जाएगा अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस में बैठे हुए शख्स के दिमाग में एनर्जी घुसेगी और वो वहीं पर पागल होना शुरू हो जाएगा और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो काम कर सके। अब सोचे जरा, मैदान जंग में आप किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के ऊपर ये हमला कर देते हैं और रेडिएशन से हमला करते हैं, उसके दिमाग में एनर्जी चली जाती है, वो पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती, उल्टियां आ रही हैं, वो बीमार पड़ गया है, वो जंग के दौरान उसके, यानी असल में ये हमला हुआ था इंडिया के साथ भी और उस वक्त इंडिया ने इस बात की तरदीद की। चाइना ने कहा था, आपको याद होगा चाइनीज और इंडिया की फौज की लड़ाई हुई थी, तो चोटियों के ऊपर एक हमला होता है जिसको बाद में इंडिया ने डिनाई किया। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना की जानिब से एक प्रोफेसर ने कहा कि एक हमला हुआ है इंडियन फौज के ऊपर और इसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन टाइप हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर किया, उनको उल्टियां आना शुरू हो गई हैं, वो लोग चोटियों से गिर गए थे और चाइना ने कब्जा किया। इंडिया बहरहाल इसको कहता है ऐसा नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने कह दिया जी हाँ हुआ है। पहले वो हमेशा कहते रहे किसी बैरून मुल्क से नहीं हुआ, अब उन्होंने पहली दफा कह दिया जी हमला हुआ है और ये रूस ने हमला किया। यानी ये बात किस तरह हजम की जा सकती है और ये क्या टेक्नोलॉजी है और किसी को समझ नहीं आ पा रही कि आप ये देखें ना कि अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स, रूस से उसको हमला होता है तो वो कैसे निशानदेही करेगा कि फलाना बंदा यहां पर बैठा हुआ है, उस पर हमला करना है। अंटिल के कोई आप समझ लेगा, कोई इल्म के थ्रू आपने करना हो तो चले समझ आती है कि आप उसका दिमाग जो है वो कैप्चर कर लें, आप उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लें या आप उसको पागल कर दें, कुछ भी कर दें, ये तो चले चीज़ समझ आती है। लेकिन ये कैसे है? देखिए ये कोई मोबाइल फ़ोन थोड़ी है। अब ये समझ नहीं आ रही कि उनके मोबाइल फ़ोन के थ्रू ये हमला हो रहा है, उसके थ्रू ये एनर्जी आ रही है, कैसे आ रही है? अब इंडिया के अंदर सीआईए का चीफ आया और उसके साथ हमला था, उनके ऊपर भी ये हमला हो गया।
अब बताएं सीआईए का चीफ अगर कतर में हो या सीआईए का चीफ कनाडा में हो, तो आप बताएं कि उसके साथ जो हमला है वो एक मुलाकात में बैठे हैं, तो ये हमला सिर्फ जाकर सीआईए के चीफ के साथ वाले हमले को कैसे होगा, या उसके ऊपर वो हमला कर दे। यानी ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप कैसे हमला करें। यानी आप किसी पर मिसाइल मारे तो चले समझ आती है, जैसे आज इजराइल ने मिसाइल मारा है और आप देखिए वो F-35 से उन्होंने 6 मिसाइल मारे हैं और ईरान की एम्बेसी उन्होंने उड़ा दी है शाम के अंदर और वहां पर लोग मार दिए, सारा कुछ कर दिया। तो आप अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल में तो ईरान की जंग छिड़ी हुई है। तो रूस को उन्होंने एक तो सबक सिखाने के लिए काम किया कि भाई तुम ये जो दाइश का ये सारा सिलसिला कर रहे हो, इस सूरत हाल में तुम्हें छोड़ेंगे। दूसरा, इन सबको तकलीफ ये है कि रूस टेक्नोलॉजी में आगे चला गया है। अब आप एक बात बताइए ना कि इस सारी सूरत हाल में आप कैसे इस बात को जज कर सकते हैं कि एक बंदा है उसको अचानक से उल्टी आना शुरू। देखिए ये जो इंटेलिजेंस इदारों का काम होता है, ये सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं, इनको खास तरह से कंसंट्रेट चाहिए होता है। अब एक जासूस है, उसको किसी मुल्क में रखा हुआ है जासूसी के लिए, उसको कहा गया कि फलाने वक्त पर तुमने टास्क करना है, और पता ये चल जाता है कि उस पर हमला हो रहा है और वो हमला ऐसा है कि अचानक से उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है ऐन मौके के ऊपर, और वो बीमार पड़ता है, वो गिर पड़ता है, उसका दिल बंद होने लगता है, घंटियां सुनाई दे रही हैं, वो पागल हो रहा है, तो वो तो काम ही नहीं कर पाएगा। चले ये तो आपने और हमने समझ लिया कि भाई ये हमला कैसे, किस तरह इसके बाद ये सराहता होता कैसे है। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। क्या वाकई कोई ताकतों को काबू करके उनसे हमला करवाया जाता है? ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 8.25 अरब की आबादी में ये बताएगी कि फलाने डिप्लोमेट को वो क्यूबा के अंदर है, फलाना डिप्लोमेट बीजिंग के अंदर है, वो यहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उस पर जाकर हमला कर दो। ये कैसे? यानी इसका मतलब है कि दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई है कि आप उसके ऊपर नाम लगाए और उस पर हमला करते। देखिए लोग ये कह सकते हैं कि जी असल में उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन होगा, तो मोबाइल फ़ोन से वो सिग्नल और ये तमाम चीज़ें उसके थ्रू वो ट्रैक करके वो करते हैं। अब ये जो जासूस होते हैं बड़ी दफ़ा तो ये अपने मोबाइल फ़ोन बंद करते हैं, ये अपने टास्क पर जाते हैं और बहुत जगह पर नहीं होता। देन व्हाट नेक्स्ट? आप एक अहम मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पर फ़ोन शोन तो दूर की बात है, आपके पास कोई चीज़ नहीं होती। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये होता कैसे है? ये बात अब किसी को समझ नहीं आ रही। और अमेरिका के अंदर पहले तो वो इस बात को डिनाई करते रहे, नहीं हुआ नहीं हुआ। अब तो उन्होंने ओपनली कह दिया कि हाँ जी ये हमला हुआ है, और करने वाले भी रशियंस थे। तो इसका मतलब है कि पुतिन के पास एक ऐसा हथियार है। अब आपको ये बात समझ आई जो हकीकत टीवी ने आपको खबर ब्रेक की थी, रूस पर जो हमला हुआ था वो क्या था? वो हमलावर जब अदालत में गए और जब पकड़े गए तो ऐसा लग रहा था किसी ने उनका दिमाग अपने काबू में लिया हुआ है। और जब वो हमला हो गया तो आपको हकीकत टीवी ने बात तफसीली बताई थी कि वहां पर रूस ने सबसे पहले एक्सपर्ट्स बुलाए जो बड़े माहिर थे इल्म के, उन्होंने इसको काट किया, पहले उनका दिमाग वापस नॉर्मल पोजीशन पर लाया। पता ये चला कि वो मंशियात ऐसी ली हुई थी जिससे खौफ खत्म होता था और ऐसा लग रहा था कि शैतानी ताकतों के कब्जे में उनका दिमाग है। तो सबसे पहले तो उन्होंने आकर काम ये किया कि इस मामले को ख़त्म किया। तो जब उन्होंने इस मामले को ख़त्म किया तो सूरत हाल दिन आगे बढ़ी। यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस सूरत हाल में क्या से क्या मामला हो गया। यानी हम लोग उस बात को किस तरह समझ सकते हैं। इस सूरत हाल में उन्होंने पहले उनका वो हिसार तोड़ा, वो तमाम चीज़ें तोड़ी, उनको नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आए। तो पता ये चला कि वो कह रहे थे कि हमारे अंदर से खौफ ख़त्म कर दिया गया, हमें कोई कह रहा था ये करो वो करो, वो सारी सूरत हाल बाद में सामने आई। तो रूस के पास तो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो बड़ा इल्म रखते हैं, जो इन चीज़ों की काट करते हैं। लेकिन इस सारे मामले को अगर हम 2 मिनट के लिए समझ लें तो दुनिया की 8.25 अरब आबादी में आप कैसे किसी बंदे के ऊपर कि फलाना बंदा वो 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसके ऊपर करना है हमला, और वो फलाना बंदा इसे। पहली तो बात है, आपको पता कैसे चलता कि वो बंदा वहां पर मौजूद है? देखिए ना आपके पास कोई डिवाइस हो, ना आपके पास कोई चीज़ हो, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप अगर रैंडम लोगों को ये चीज़ें भेजें तो वो तो केसेस सामने आई नहीं है। इसका ये मतलब है कि 2 ही सूरत हाल हो सकती है कि या तो ऐसी लहरों की टेक्नोलॉजी पर काबू पा लिया है कि वो इंसान की सोच से भी परे है, या कोई ऐसी ताकतों की मदद से ये काम हो रहा है कि वो डायरेक्टली जाकर उसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करते हैं, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि वो। और मज़े की बात ये है
कि ये जो 1000 हमले हुए थे इनमें से अक्सरियत उन लोगों पर हमला हुआ है जो सारे CIA के लोग हैं, अमरीकी हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जो अमरीकी हैं, जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, या वो CIA के लोग हैं, या वो लोग उनके डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, या वो किसी मिशन पर निकले हुए थे दुनिया भर में। अब एक बात बताइए, क्यूबा में बैठा शख्स या फलाना, उसको आप कैसे इस हिवाना सिंड्रोम से हमला कर सकते हैं? और आप पता चले कि एक बंदे को कहा गया कि तुमने फलानी जगह पर हमला करना है, हमले के वक्त अचानक उसको उल्टियां आ जाती हैं और वो हमला ही नहीं कर पाता और वो गिर जाता है, देन व्हाट नेक्स्ट? चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अमेरिका की ये बात कि ये रूस के पास ही है और रूस ने हमला किया है, तो फिर तो आपको डरना चाहिए रूस से। फिर तो रूस ऐसी बला बन चुका है कि वो तो आपको खा जाएगा। फिर तो वो ऐसी एक बला बन चुका है कि वो दुनिया में किसी को भी ना छोड़े। इसका मतलब है कि अगर रूस के पास है तो चाइना के पास भी है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका के पास नहीं है। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है, अमेरिका से ये पूछा जाए आपको पता कैसे चला कि इसके पीछे रूस है? ये चीज आपने कैसे ट्रैक की? कैसे आपको पता चला? कोई डिवाइस आपने ट्रेस की है? तो आप दुनिया को क्यों नहीं बता रहे वो कौन सी डिवाइस है? इसका मतलब है कि आपको अभी तक अंदाजा ही नहीं, आपको इतना पता चल गया लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है। क्या आप अपनी शैतानी ताकतों से नहीं पूछ सकते कि बताओ ये काम कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजों के सबूत नहीं होते, सिर्फ आपको इल्म लाकर दे सकते हैं। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इसका मतलब है कि जंग के दौरान जब आप ऐसी हरकतें करने लगेंगे, देखिए अचानक ये सूरत हाल क्यों सामने आई है, ये आप अगर गौर करेंगे तो आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हालिया सूरत हाल सामने आई है जब मॉस्को में हमला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इन लोगों ने उन हमलावरों के दिमाग कंट्रोल किए हुए थे और उनके दिमागों के थ्रू उनको पैगामात जा रहे थे। कोई ताकतों ने उनका काम किया था, शैतानी ताकतें उनके दिमाग कंट्रोल कर रही थी, नशा इन्होंने किया हुआ था। अचानक से उनको कहा जा रहा था तुमने इधर जाना उधर जाना, डिवाइस नहीं थी कोई, कुछ ताकतें करती थी। तो रूस ने जब इनको तोड़ा तो अंदाजा इनको ये हो गया कि इतना खतरनाक हिसार अगर कोई तोड़ सकता है तो वो रूस है। तो इसका मतलब है अगर हिवाना सिंड्रोम के पीछे कोई हो सकता है तो वो रूस है। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त सारे का सारा जो मामला सामने आ रहा है वो सिर्फ एक ही बात बता रहा है कि अमेरिका के दिन इस वक्त पूरे हो चुके हैं और अमेरिका को अब ये बात समझ आ गई है कि हमारे मुल्क के ऑफिशियल्स हों, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे हमारे CIA के लोग हों, और मजे की बात है इसमें FBI के भी लोग थे, FBI के भी लोग थे, NSA के भी लोग थे। यानी FBI के लोग और NSA के लोग जो अमेरिका में बैठकर काम कर रहे हैं। यानी आप सोचे जरा कि रूस ने क्या कमाल काम कर दिया है कि हिवाना सिंड्रोम और ये तमाम चीजें जो हैं उसके पीछे वो कह रहे हैं जी रूस है और हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि आपके पास अभी तक तोड़ नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ना किसी चाइनीज, ना किसी रशियन और ना ही किसी और मुल्क ने इस बारे में कंप्लेन किया। जितने भी हमले हुए हैं वो सारे के सारे अमरीकियों पर हुए हैं और जितने भी हमले हुए हैं वो अक्सरियत जो अमरीकी हैं उनमें वो लोग हैं जो CIA के हैं, FBI के हैं, NSA के हैं और इनकी फौज के रिलेटेड है। इसका मतलब है कि टारगेट बड़ा स्मूथ है। और ये पहली दफा क्यूबा में हिवाना में हुआ था, तब से इन्होंने वहां से इसको हिवाना सिंड्रोम का नाम दे दिया कि जी वहां से एक बला आई है, एक पुरस्रार बीमारी है जिसका हमें पता नहीं है कि ये कैसे होती है, क्या सूरत हाल है, लेकिन ये होती है। अब देखिए इस सारे मरहले में जो चीजें सामने आ रही है वो है आज के दौर के अंदर आप लोग टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर के अंदर आप उन इनविजिबल फोर्सेस को जो हमें नजर नहीं आती फोर्सेस, जिसको हम जिन्नात कह लें, खलाई मखलूक कह लें, देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन ताकतों को मैनेज करते हैं, वो उनके काबू में होती है, वो उनसे काम लेते हैं। अब हम क्या दुनिया के अंदर एक ऐसी जंग देखने जा रहे हैं जिसमें इनविजिबल फोर्सेस जो होती हैं, इनविजिबल जो ना नजर आने वाली फोर्सेस है। और मजे की बात यह है कि साइंस इसको तस्लीम नहीं करती, ये बात समझिए। साइंस हमेशा सिर्फ उस बात को तस्लीम करती है, मैदान जंग में वो कहते हैं जी कोई मिसाइल लगा है, फलाना हुआ है, वो फिजिकल चीज़ों को करती है जिसको वो साबित कर सके। जिनको वो साबित नहीं कर सकते उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम ऐसा हुआ है ना कि सबको सेम। और देखिए एक ऐसी भी बात हुई है कि लेट से कि एक जगह पर 4 लोग बैठे हुए थे तो सिर्फ एक को टारगेट किया गया और वो CIA का बंदा था, बाकी आम लोग बैठे हुए थे उनको कुछ नहीं हुआ।
तो इससे अमेरिका को ये बात समझ आई कि असल में जो निशाना बन रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे जासूस हैं। चलें ये भी बात मान लिया कि रूस ने ये सारा काम किया है, उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई, ताकतें आ गई, सब आ गई। अब ये लास्ट बात वो भी समझ नहीं आ रही, पहले के भी जवाब नहीं थे, इसका भी समझ ली। अगर अमेरिका में CIA के हेडक्वार्टर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी ना तो कोई लोकेशन है ना उसकी कोई सूरत हाल है, तो बताएं कि रूस को कैसे पता चलेगा कि वहां पर फलानी जगह पर फलाना बंदा बैठा हुआ है, इसको हमने टारगेट करना है, और उसको टारगेट हो जाता है। या तो अमेरिका दुनिया को असल बात नहीं बता रहा, और मजे की बात है रूस ने कभी क्लेम ही नहीं किया, ना चाइना ने किया ना रूस ने किया। तो ये दुनिया के अंदर ऐसी क्या चीज आ गई है कि आप उन ताकतों को कंट्रोल करके काम करें? है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन अभी तक जो भी चीजें जा रही है वो अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं, और बदले में वो जो लड़ाई करे वो आपके सामने। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।